नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु पावरफुल हो चुके हैं 25 जनवरी से, क्योंकि यह वर्गोत्तम हुए हैं 25 तारीख से 25 जनवरी से। वर्गोत्तम प्लैनेट दोस्तों वह होता है जो लगन चार्ट में, राशि चार्ट में जिस राशि में होता है उसी राशि में अगर वह नवमांश चार्ट D9 चार्ट में भी होता है तो उसे हम कहते हैं वर्गोत्तम। वर्गोत्तम ग्रह उच्च के ग्रह से भी ज़्यादा बली होता है। हालांकि आपके राशि के मालिक मंगल तो बहुत ही बेहतर स्थिति में चले आ रहे हैं। मंगल का अभी हाल ही में उच्च का होना और ये 30 तारीख तक आपको कई तरह की उपलब्धियां दे सकते हैं। आप इस अवधि में शत्रु हंता रहेंगे, क्योंकि छठे भाव का मालिक है मंगल और आपके कैरियर के भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में उच्च का हुआ है। तो कामकाज के हालात आपके अच्छे रहेंगे। आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। शत्रु हंता रहेंगे कहीं तो। मंगल का ये गोचर आपके लिए सुखद रहेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, छाया ग्रह, शैडो प्लैनेट। दोस्तों, इस ग्रह की एक खासियत ये है कि यह क्रूर ग्रह है और 3, 6, 11 भावों में बहुत अच्छा फल देता है और यह आपके 11वें भाव में है और दिसंबर 5, 2026 तक तकरीबन 11 महीने यह इसी राशि में, इसी भाव में रहेगा। राहु का वर्गोत्तम होना, शनि के नवमांश में प्रवेश करना आपके लिए अद्भुत राजयोग कारक है, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव के मालिक हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं। हालांकि 12वें भाव में चले आ रहे हैं, परंतु जब राहु जैसा ग्रह जो कि शनि का मित्र माना जाता है, कहते ना शनिवत राहु, जस जस शनि तस तस राहु, तो जैसा शनि फल देते हैं उसी तरह का राहु फल देता है, उसी तरह का राहु प्रभाव दिखाता है। तो शनि आपके 12वें भाव में आपको बता दें, शनि विपरीत राजयोग का कार्यसा भी करते हैं। वैसे भी लाभ स्थान का मालिक अपनी राशि से द्वितीय बैठा है जो कि 12वां भाव है, तो 12वें भाव से आपको फायदा होता है। और राहु के वर्गोत्तम होने के कारण राहु ने शनि का फल देना है, तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। गुरु से भी दृष्ट है राहु, इसलिए ये और भी उत्तम स्थिति हो जाती है। गुरु की नवम दृष्टि इस राहु के ऊपर रहेगी और गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। दोस्तों, आपको विदेशों से लाभ के योग बनते, विदेश यात्रा के योग बनते हैं और मेडिकल क्षेत्र से, सोशल वर्क से, चैरिटेबल संस्थानों के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी NGO के साथ कामकाज करते हैं, तो आपको लाभ भी होता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। परंतु 11वें भाव का राहु कुछ और भी देने वाला है। आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, आपके कैरियर को प्रभावित करने वाला है। दोस्तों, भूलना नहीं है, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं और राहु की नवम दृष्टि दोस्तों आपके 7वें भाव के ऊपर भी पड़ रही है, जो कि अद्भुत राजयोग कारक बन जाती है, क्योंकि वर्गोत्तम राहु का प्रभाव 7वें भाव के ऊपर जब पड़े तो व्यापार के लिए अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छा होता है। हालांकि आप कहेंगे राहु क्रूर ग्रह, इनका प्रभाव अच्छा नहीं हो सकता, परंतु ऐसा नहीं है। ये मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, तुला राशि के ऊपर इसका प्रभाव अच्छा ही माना जाता है। इसी तरह से बुध के भावों को भी ये अच्छी तरह से प्रभावित करता है, सुखद फल देता है। तो राहु का 7वें भाव के ऊपर प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी गुरु की दृष्टि भी है 7वें भाव के ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग बनते हैं, व्यापार में स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा और भागीदारी में जो कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं तो 25 जनवरी से स्थितियां बेहतर हो चुकी हैं। और भी बेहतर फल आपको तब मिलेगा जब गुरु मार्गी हो जाएंगे 10 मार्च के उपरांत। तो गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, दोनों ग्रहों की दृष्टि जो कि बड़े ग्रह हैं, बड़े ग्रह इन द सेंस
लंबी अवधि तक एक राशि में रहते तो इनका प्रभाव देखने वाला होता है और लगन के ऊपर प्रभाव मंगल का पड़ ही रहा है, जो आपको एनर्जाइज करता है। दोस्तों, डोमिनेटिंग नेचर बनाता है आपकी, हालांकि डोमिनेटिंग नेचर ही होती है। आप एग्रेशन से काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। अगर आप किसी की चापलूसी करने पे उतारू हो जाएं, जो कि आपसे होती भी नहीं है, तो आपके काम नहीं बनते। आप जब तक डोमिनेटिंग रवैया रखेंगे, मंगल प्रसन्न रहेंगे, मंगल के हिसाब से चलेंगे, तो आपको सुकून भी मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है। देखिए, आपके राशिपति मंगल हैं और मंगल चाहते हैं आप एनर्जेटिक रहें, आप जोश में रहें और पॉजिटिव रहें और कार्यरत रहें। जरूरी है संघर्ष करना और पॉजिटिव रहना आपके लिए। जितने आप पॉजिटिव रहते हैं, जितने आप कर्मठ रहते हैं, जितने आप व्यस्त रहते हैं, मंगल उतना आपके लिए साथ निभाते हैं। भाइयों के साथ खासकर बनाकर रखें अगर आपको ज़िंदगी भर सुखद रहना है, क्योंकि मंगल भाइयों के कारक है। भूमि से संबंधित कामकाज करने वाले मेष राशि वालों को भी लाभ जिंदगी में हुआ करता है। अगर खाद्य पदार्थों में होटल लाइन में है, किसी तरह का रेस्टोरेंट इत्यादि रन करते हैं तो भी लाभ होता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ किसी तरह से भी आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाता है तो भी लाभ होता है। स्पोर्ट्स में तो आप कमाल करते हैं अगर आपका मंगल केंद्र त्रिकोण में मित्र क्षेत्रीय हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मंगल का गोचर इसलिए दिखाया है क्योंकि मंगल आपके महत्वपूर्ण प्लैनेट है और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं। राहु भी यही कार्य करने जा रहा है। 11वें भाव में बैठकर विदेशों से खास लाभ, विदेश यात्रा के योग, कोई मान सम्मान मिलने के योग भी बनाता है। हो सकता है अभी तक आपको कोई मान सम्मान मिल चुका हो, क्योंकि ये राहु 11वें भाव में जब होता है तो आपका डंका समाज में बजता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाती है, आप लोकप्रिय हो जाते हैं सोसाइटी में। छाया ग्रह है, इसी तरह से ये कार्य करता है। गुरु के ऊपर प्रभाव है इस छाया ग्रह का, 9th हाउस के साथ के मालिक के साथ संबंध है, तो पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं। भाग्य आपका साथ देता है। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि राहु की, वर्गोत्तम राहु की, तो कहीं ना कहीं हाई स्टडीज़ के लिए अच्छा है ये योग। और पिता की तरक्की के योग बनते हैं। पिता के साथ आपके अच्छे संबंध रहते हैं और पिता के कारण आपको लाभ होता है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ती है और कहीं ना कहीं चैरिटी करने से आपको खास लाभ होगा। छोटी बड़ी यात्राओं से इस अवधि में लाभ होगा। भाई बहनों मित्रों का साथ मिलेगा जिससे आपके रुके हुए कार्य आगे चलेंगे और कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से आपको कोई सुखद समाचार मिलने ही वाला है। कुल मिलाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने वाली है। 23 फरवरी तक जब तक मंगल उचके हैं तो स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। शनि की 7.5 का कोई प्रभाव अभी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, शनि 12वें भाव में है तो अभी आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि राहु अच्छे हैं तो शनि भी अच्छे कहे जा सकते हैं। और राहु अभी काफ़ी समय शनि के नवमास में रहेंगे, तो फिर भी शनि के दान करते रहें, शनि के बीज मंत्रों का जाप करें और किसी गरीब, भिखारी, हैंडीकैप इत्यादि की मदद किया करें। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।